बॉलीवुड में इन दिनों ओरिजिनल कहानियों का अकाल है। इसका अंदाजा ढेरों की तादाद में बन रही रीमेक और सीक्वल फिल्मों से लगाया जा सकता है। वरुण धवन की मुख्य भूमिका वाली बेबी जॉन भी अच्छी मौलिक कहानियों के इसी सूखे का नतीजा है, जो ब्लॉकबस्टर तमिल फिल्म थेरी का रीमेक है। साल 2016 में आई इटली की थेरी ने हिंदी पट्टी में थालापति विजय की साख मजबूत की थी। यह फिल्म YouTube पर और दूसरे OTT प्लेटफॉर्म पर हिंदी डबिंग के साथ मौजूद है। ऐसे में करीब 10 साल बाद इस कहानी को क्रिसमस के मौके पर धूम धड़ाके से इटली की प्रोडक्शन कंपनी ने ही बॉलीवुड में उतारा है, पर कुछ तो नया होना चाहिए था। तो आइए दोस्तों, बेबी जॉन मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है कुछ खूंखार विलन से, जो कि लड़कियों को किडनैप करके दूसरी कंट्रियों में बेच दिया करते हैं। ये काम उनका बहुत ही तेजी से चल रहा था और आए दिन लड़कियों की स्मगलिंग होती जा रही थी। लेकिन एक दिन अचानक से इसकी खबर एक पुलिस इंस्पेक्टर को पड़ जाती है। जब वो उनके अड्डे पर आता है तो मालूम चलता है कि उसकी खुद बेटी भी किडनैप हो चुकी है, और अगर उसने कुछ एक्शन लिया तो उसकी बेटी को भी दूसरी कंट्री भेज दिया जाएगा। फिर ना चाहते हुए भी वो पुलिस इंस्पेक्टर कुछ नहीं कर पाता है और उसे भी इन विलनों के साथ काम करना पड़ता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है केरल की तरफ, जहां पर कि हम जॉन और उसकी बेटी खुशी को देख पाते हैं। बेबी जॉन अपनी बेटी खुशी और अपने दोस्त सेवक राम के साथ रहता है। वो यहाँ पर बहुत ही आम जिंदगी जी रहा है, वॉयलेंस से एकदम दूर, किसी से भी कोई भी लेना देना नहीं है। और बेबी जॉन अपनी बेटी खुशी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। लेकिन खुशी को ऐसा लगता है कि शायद बेबी जॉन एक डरपोक पिता है, और जॉन जब हर रोज अपनी बेटी खुशी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है तो वो हमेशा लेट हो जाया करती है। इसलिए खुशी अपनी टीचर तारा को हमेशा कुछ न कुछ उल्टे सीधे बहाने बताती रहती है। साथ ही हमें ये बात भी मालूम चलता है कि जॉन की एक बेकरी है और वो काफी अच्छी खासी भी चल रही है। एक दिन मालूम चलता है कि जॉन की बेटी खुशी को एक लड़के ने थप्पड़ मार दिया था। तो जॉन अपनी बेटी खुशी को समझाता है कि जब कोई आपको थप्पड़ मारे तो आप भी उसे पलटकर थप्पड़ मार सकते हैं। तो खुशी ने भी उसे बुरी तरह से मारा था। जब ये बात तारा मैडम को मालूम चली कि खुशी ने उस लड़के को बुरी तरह से मारा है, तो इस बारे में तारा जॉन से बात करती है कि आखिर कोई लड़के को इस तरह से नहीं मारता है। तारा उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर तुम अपनी बेटी को क्या सिखाना चाहते हो। तभी हम देखते हैं कि उन गुंडों के चंगुल से एक लड़की जो है वो भाग जाती है और इनके आसपास ही कहीं छिप जाती है। जब उस लड़की को तारा ने देखा तो तारा उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है और पीछे पीछे खुशी भी चली जाती है। इसीलिए जॉन को भी उसके पीछे पीछे जाना पड़ता है। जब जॉन वहां पहुंचा तो वो पुलिस इंस्पेक्टर जॉन को देखकर पूरी तरह से हैरान था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद इसे मैंने कहीं तो देखा है। जब जॉन यहाँ से जाने लगता है तो यहाँ वो पुलिस इंस्पेक्टर सत्या नाम कहकर पुकारता है, जो सुनकर जॉन पूरी तरह से हैरान रह जाता है। अब हमें ये तो मालूम है कि ये पुलिस इंस्पेक्टर उन गुंडों से मिला हुआ है, इसलिए इंस्पेक्टर उन गुंडों के पास कॉल करके बता देता है कि जो लड़की खो चुकी थी वो तो हमारे पास आ चुकी है, लेकिन तुम्हारे खिलाफ किसी ने कंप्लेंट भी की है। लेकिन इंस्पेक्टर ने तारा का नाम नहीं बताया था, बल्कि जॉन का नाम बता दिया था। इसलिए सारे गुंडे जो है वो रात को ही जॉन के घर पर पहुंच जाते हैं। तब तारा भी यहीं पर मौजूद थी। तो जॉन के साथ राम सेवक, तारा, उसकी बेटी खुशी और उसका कुत्ता यहीं पर मौजूद थे। जॉन उनसे माफी मांग रहा था कि शायद उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि उसने तो कुछ किया ही नहीं है। लेकिन वो गुंडा यहाँ पर जॉन से कहता है कि वो तुझे बुरी तरह से मारेंगे और साथ ही तेरी बेटी को भी जान से मार डालेंगे। ये सुनने के बाद जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो इन लोगों को चुन चुन कर मारने लगता है। जॉन कहता है कि बात जब तक मेरे ऊपर है ठीक है, लेकिन तुमने मेरी बेटी को मारने की बात कही है। ये सुनकर तो वो उन्हें बहुत बुरी तरह से मार रहा था। जिसके बाद राम सेवक तारा को कहानी सुनाने लगता है और फिर कहानी 6 साल पीछे मुंबई पहुंचती है, जहां पर की डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सत्या वर्मा अपनी ईमानदारी और बहादुरी के कारण जनता का सुपर हीरो है। लेकिन सत्या वर्मा की लाइफ में भी एक बहुत बड़ी विलन है, और वो विलन उसके लिए शादी है, क्योंकि शादी उसकी हो नहीं पा रही है और उसकी माँ चाहती है कि सत्या की जल्द से जल्द शादी हो जाए। इसलिए हमेशा वो किसी न किसी लड़की से मिलने के लिए जाते रहते हैं। अब सत्या सनाया नाम की एक लड़की से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर कि उसकी माँ भी आई हुई थी। यहाँ सनाया पहले तो सत्या की बहुत तारीफ करती है, लेकिन बाद में सनाया यहाँ पर सत्या से कहती है कि भैया
आप किसी और से शादी कर लो, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। आप घर वालों से कह देना कि मैं आपको पसंद नहीं आई। तो जितना भोला भाला सत्या है, लेकिन जब वो कहीं क्राइम होता हुआ देखता है तो वो लोगों को बुरी तरह से मारता है। फिलहाल वो उन गुंडों को मार रहा है जो कि बच्चों को फुटपाथ पर भीख मांगने के लिए छोड़ देते हैं। बाद में बोले पुलिस स्टेशन भी ले जाता है। उसका इलाज मीरा नाम की एक डॉक्टर करती है। डॉक्टर यहाँ पर जब इन लड़कों को देखती है कि इन्हें तो बुरी तरह से मारा गया है, तो वो तुरंत ही सत्या को अपने पास बुलाती है। वो उसे बहुत सुनाती है। वो उससे कहती है कि कोई भला इस तरह से किसी को मारता है क्या? भले ही तुम पुलिस वाले हो, लेकिन इस तरह से नहीं मारना चाहिए। लेकिन जब सत्या मीरा को सच्चाई बताता है तो मीरा भी उन पर कोई रहम नहीं करती है और इसी कारण उनके बीच दोस्ती हो चुकी थी और आज रात वो लोग मिलने भी वाले थे। तो अब धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी सारा टाइम स्पेंड करने लगे थे और एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। जिसके बाद नाना नाम के एक दबंग गुंडे को दिखाया जाता है, जिससे पॉलिटिशियन, पुलिस, बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर, सभी लोग बुरी तरह से डरते हैं। इन सबको तो नाना अपने जेब में लेकर घूमता है। उसका एक बेटा भी है जो कि काफी ज्यादा अय्यास है और हमेशा वो कुछ ना कुछ क्राइम करता ही रहता है और लड़कियों को स्मगल करने का जो धंधा है वो सारा धंधा नाना का ही है। अब क्योंकि मीरा और सत्या एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, इसलिए सत्या मीरा को अपनी माँ से मिलाने के लिए लाता है। वो जब मीरा से मिलती है तो सत्या की माँ को मीरा बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। तो सत्या ने तो पूरी तरह से मन बना लिया था कि अब तो उनकी शादी होकर ही रहेगी। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम और सामने थी और वो प्रॉब्लम ये है कि अभी मीरा की फैमिली वालों से भी सत्या को मिलना है और मीरा की फैमिली वालों को पुलिस वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसके बाद पुलिस स्टेशन में हम एक बच्ची के माँ बाप को देख पाते हैं जो कि सिर्फ 16 साल की है। वो गायब हो चुकी है। पुलिस स्टेशन में उन्होंने कंप्लेंट भी करा चुके हैं, साथ ही 10,000 रुपए भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है और 3 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। तो सत्या उस लड़की की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करता है। सीसीटीवी फुटेज के द्वारा मालूम चलता है कि वो लड़की स्कूल से घर वापस तो जा रही थी, लेकिन वो घर नहीं पहुंच पाई। स्कूल और घर के बीच में ही घना जंगल पड़ता है। उसी जंगल में कुछ लड़कों ने उसका रेप कर दिया था और उसे बुरी तरह से जला भी दिया था। यहाँ सत्या पहुंच तो चुका था, लेकिन वो काफी लेट हो चुका था। इस वजह से जलकर उस लड़की की मौत हो जाती है। जब सत्या को ये बात मालूम चली कि ये सब कुछ नाना के बेटे ने किया है, तो सत्या को बहुत गुस्सा आया। वो तुरंत ही नाना के घर पर गया और वो नाना के बेटे को अरेस्ट करने वाला था। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो मालूम चला कि नाना का बेटा आज मिनिस्टर बन चुका है। 3 दिन से वो गायब है, कहीं ना कहीं पार्टी कर रहा होगा। इसलिए अब अगर वो तुम्हें मिले तो उसे अरेस्ट मत करना, बल्कि सलाम करना। तो सत्या मायूस चेहरे के साथ वापस आने लगा, लेकिन बीच रास्ते में वो रुकते हैं और सत्या राम सेवक से कहता है कि अगर नाना का बेटा तुम्हें मिल जाए तो तुम उसके साथ क्या करोगे? राम सेवक कहता है कि अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे उसी तरह मारूंगा जिस तरह से उसने लड़की को मारा है। मैं उसे जलाकर मार दूंगा। तभी एक सिगरेट जो है वो घास के ढेर में गिर जाती है और तभी आग लगना स्टार्ट हो जाती है और उसी के बीच में से नाना का बेटा भी जलता हुआ आ रहा था। मतलब कि 3 दिन पहले ही सत्या ने नाना के बेटे को किडनैप कर लिया था। वो उसे बुरी तरह से टॉर्चर भी कर रहा था। सत्या ने उसे उसी तरह से मारा जैसा कि उसने उस लड़की को मारा था। नाना के बेटे को सत्या ने मारा है ये चीज साबित नहीं हुई है, लेकिन जब ये बात नाना को मालूम चली तो नाना तुरंत ही उस जगह पर पहुंचा। बल्कि सत्या खुद ने ही यहाँ नाना को बता दिया था कि मैंने ही तेरे बेटे को मारा है। नाना उससे कहता है कि इसका बदला मैं जरूर लेकर रहूंगा, क्योंकि मैं अपने बेटे से हद से ज्यादा प्यार किया करता था। अब अगले सीन में हम देखते हैं मीरा और उसकी फैमिली को, जो कि एक रेस्टोरेंट में थे और वो आज सत्या से मिलने वाले हैं। मीरा की फैमिली वालों को सत्या पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक डिप्टी कमिश्नर है और आए दिन उनके ऊपर हमले होते रहते हैं, जिस वजह से मीरा की जान भी खतरे में रहेगी। लेकिन यहाँ पर सत्या उनसे कहता है कि वो गांधीवादी पर यकीन करता है, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जब वो इतनी बात कहता ही है तभी यहाँ पर नाना और उसके लोग आ जाते हैं और वो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर सत्या ने सब कुछ संभाल लिया था। नाना के लोगों को उसने चुन चुन कर मार दिया था। जिसके बाद सत्या तुरंत ही नाना के यहाँ पर पहुंचा। जब उसे मालूम चला कि ये अटैक नाना ने करवाया है तो वो उसी के अड्डे पर चला गया और नाना को अरेस्ट कर लिया। सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि आखिर कोई नाना को कैसे अरेस्ट कर सकता है।
नाना भी अभी चुप नहीं बैठा था। जेल में जरूर था, लेकिन वो अभी भी सत्या से बदला जरूर लेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीरा की फैमिली वाले अब सत्या से शादी नहीं करवाना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे से वो दोनों प्यार करते हैं, इसलिए उन्हें तो मानना ही पड़ेगा। और यहाँ पर दोनों शादी कर लेते हैं। जब मीरा और सत्या की शादी हुई तो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। उनकी फैमिली भी बहुत खुश थी, यहाँ तक कि सत्या की माँ भी बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि उन्हें हमेशा से एक लड़की चाहिए थी। और कुछ ही महीनों के बाद उन्हें एक लड़की भी होती है जिसका नाम खुशी होता है। और फिर कुछ ही दिनों के बाद नाना और उसके लोग यहाँ सत्या और उसकी पूरी फैमिली पर अटैक कर देते हैं। वो सत्या को शूट करते हैं और साथ ही मीरा को भी शूट कर देते हैं। वहाँ खुशी अपनी दादी के साथ थी। वो लोग खुशी की दादी को भी मार देते हैं और सत्या भी बुरी तरह से घायल था। इतना सब कुछ करके वो सारे गुंडे यहाँ से जा चुके थे। तभी यहाँ पर मीरा की आंखें खुलती है। मालूम चलता है कि वो मरी नहीं थी और साथ ही उसकी बेटी भी नहीं मरी थी। वो यहाँ पर तुरंत ही सत्या के पास आती है और उससे कहती है कि हमारी बेटी को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाओ और मुझसे वादा करो कि तुम पुलिस की नौकरी छोड़ दोगे और मेरी बेटी को यहाँ से बहुत दूर लेकर चले जाओगे, इस लड़ाई झगड़े से दूर। सत्या उससे वादा करता है और अगले ही पल मीरा की मौत हो जाती है और तब यहाँ ब्लास्ट भी हो जाता है। लेकिन सत्या और खुशी बच गए थे। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। राम सेवक ने ये सारी कहानी तारा को सुनाई थी। तारा को भी अब ये सारी बातें मालूम है। वो इसके बारे में यहाँ जॉन से बात करती है। वो उससे कहती है कि वो इन सब के बारे में खुशी को नहीं बताएगी। अब आज ही खुशी स्कूल की तरफ से पिकनिक के लिए जाने वाली थी एक बस के द्वारा। तभी नाना का कॉल यहाँ जॉन के पास आता है। जॉन से कहता है कि जिस स्कूल की बस से तेरी बेटी जा रही है ना, उसका अभी एक्सीडेंट होने वाला है। और अगले ही पल उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है। जॉन तुरंत ही वहां पर दौड़ता हुआ जाता है, लेकिन तब तक वो बस जो है वो ब्रिज से नीचे पानी में गिर चुकी थी। लेकिन जॉन ने सारे बच्चों को बचा लिया था, यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी बचा लिया था। लेकिन अब वो समझ गया था कि सत्या को वापस आना पड़ेगा, क्योंकि अगर नाना की वजह से उसकी बेटी की जान खतरे में है तो वो इस तरह से हाथ से करवाता रहेगा और इस वजह से कई सारे बेगुनाहों की जान जाएगी। इसलिए जॉन समझ गया है कि अब किसी भी हालत में सत्या को तो वापस लाना ही पड़ेगा और इन सबको मजा चखाना ही पड़ेगा, वरना ये लोग हमें और हमारी फैमिली को जीने नहीं देंगे। तो जॉन अब पूरी तरह से सत्या बन जाता है, बिल्कुल पुराने पुलिस वाले की तरह, और तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाता है। सबसे पहले उस पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाता है जिसने नाना की मदद की थी यहाँ सत्या की फैमिली को मारने के लिए। सत्या उसके पास जाता है और उसे बुरी तरह से मारता है। जब इन सब के बारे में नाना को मालूम चला तो नाना ने भी प्लानिंग बनाना स्टार्ट कर दिया था। उसका एक भाई भी था जो कि एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट में था, लेकिन आए दिन वहां भी अक्सर लोगों की मौत होती रहती है और इसका कोई भी जवाब नहीं दे पाया है। जब इसके बारे में सत्या को मालूम चला तो सत्या तुरंत ही उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने लगा, लेकिन मालूम चलता है कि ये सब कुछ नाना की एक प्लानिंग है। वो सत्या को वहां पर बुलाना चाहता है ताकि वो सत्या को वहीं पर जान से मार सके। तो सत्या वहां पर पहुंचकर इन लोगों को बुरी तरह से मारने लगता है। यहाँ पर नाना को तो ऐसा लगा था कि शायद सत्या यहीं पर मारा जाएगा, लेकिन सत्या यहाँ पर नाना के भाई को भी बुरी तरह से मार डालता है। लेकिन नाना का प्लान भी अभी भी मौजूद था, क्योंकि सत्या जब यहाँ पर फाइट कर रहा था वहां दूसरी तरफ सत्या के घर पर नाना के लोग पहुंच चुके थे। वह राम सेवक और तारा मौजूद थे, लेकिन वो लोग उनका सामना नहीं कर पाते हैं। वो बहुत देर तक लड़ते जरूर हैं, लेकिन नाना ने यहाँ खुशी और तारा को अपने साथ लेकर चले गए थे और उन्हें भी उसी कंटेनर में कैद कर दिया था जहाँ पर कि अब ये सारी लड़कियों को फॉरेन भेजा जाना था। अब नाना तुरंत ही सत्या के पास कॉल करता है। वो उसे बताता है कि तूने मेरे भाई को मार दिया है, बहुत अच्छा किया, लेकिन अब तेरी बेटी को भी मैं मारने वाला हूँ। या फिर तू उसे बचाना चाहता है या फिर दूसरी कंट्री भेजे जाने से रोकना चाहता है तो तुरंत ही यहाँ पर आ जा। जब ये बात सत्या को मालूम चली तो सत्या तुरंत ही उस जगह पर पहुंच गया। शुरुआत में तो उसने बहुत सारे लोगों को मार गिराया, लेकिन आखिर में नाना ने उसे उल्टा टांग दिया और नाना के लोग उसे पूरी तरह से मारने लगे थे। लेकिन सत्या को भी ये भी नहीं मालूम है कि खुशी और बाकी लड़कियां किस कंटेनर में हैं। जब उसे ये बात मालूम चली कि वो किस कंटेनर में है तो सत्या यहाँ पर उठा और इन लोगों से फिर से फाइट करना स्टार्ट कर दिया। नाना के बहुत सारे लोग थे,
लेकिन सत्या ने लोगों को चुन चुन कर मार गिराया था और आखिर में जिस कंटेनर में लड़कियां कैद थी उन सारी लड़कियों को सत्या ने उस कंटेनर से भी निकाल लिया था। फिल्म के आखिर में सत्या की बेटी खुशी नाना को माफ करने के लिए कहती है कि अगर आप सॉरी बोल देंगे तो मेरे पिता आपको माफ कर देंगे, लेकिन नाना सॉरी कहाँ बोलने वाला था। यहाँ पर बाकी सारी लड़कियां मिलकर नाना को जान से मार देती है और फिल्म के आखिर में हम सलमान खान का कैमियो देख पाते हैं जो कि एजेंट भाईजान के रूप में यहाँ पर आता है और अब वो भी इनकी तिकड़ी में शामिल हो चुका था। तो दोस्तों, बेबी जॉन वो फिल्म है जिसमें आपको राजपाल यादव एक्शन करते दिख रहे हैं और यकीन मानिए क्लाइमैक्स से ठीक पहले उनका एक डायलॉग और ये एक्शन फिल्म का यादगार मोमेंट है। ऐसा नहीं है कि बेबी जॉन के हीरो वरुण धवन ने दमदार काम नहीं किया है, लेकिन मास फिल्मों की खासियत ही आपको सरप्राइज करना होता है, कुछ ऐसा करना जो सोच से इतना परे हो कि आप डायरेक्टर राइटर की सोच स्क्रीन पर देखकर वाव वाली फीलिंग में आ जाए। मास फिल्मों के आइकॉन गदर में सनी देओल का हेडपंप उखाड़ना इसलिए आज भी अद्भुत लगता है, लेकिन फिर भी स्क्रीन पर ये सीन विश्वास करने लायक लगता है क्योंकि सनी है भी इतने दमदार आदमी। वरुण धवन नेचुरली एक चार्मिंग और मजेदार आदमी लगते हैं, इसलिए अगर वो विस्फोट एक्शन और इंटेंसिटी के साथ दिखें तो सरप्राइज करने वाली बात होती है। जैसे बदलापुर तो हुआ ये कि बेबी जॉन में ये सरप्राइज वाला मामला पर्याप्त नहीं लगता और ये कमी कमजोर स्क्रिप्ट की है। बेबी जॉन 2016 में आई इटली की फिल्म थेरी की एडॉप्टेशन है, जिन्होंने इस बार वरुण की फिल्म प्रोड्यूस की है। फिल्म को डायरेक्ट किया है कालिस ने, लेकिन दिक्कत यह है कि थेरी खुद एक ऐसी फिल्म थी जिसकी राइटिंग कोई बहुत कमाल की नहीं थी। लोगों को वो फिल्म पसंद आई थी अपने मास मूवमेंट्स और हीरो थालापति विजय की वजह से। विजय उस समय हर फिल्म में ताबड़तोड़ एक्शन हीरो बने हुए थे, लेकिन थेरी में वो एक ऐसे आदमी के रोल में थे जो हिंसा से बचता है और बहुत प्यारा लगता है। इसलिए जब फिल्म फाइनली उन्हें एक्शन हीरो अंदाज में रिवील करती है तो एक ट्विस्ट आया था। बेबी जॉन की दिक्कत यह है कि इसमें थेरी की राइटिंग से सबक नहीं लिया। इसी लचर राइटिंग के साथ फिल्म ने विलन के आर्क और कहानी में लड़कियों को बेचे जाने का एंगल जोड़कर मामलों को और उलझा दिया। जेकी श्रॉफ ओरिजिनल फिल्म से ज्यादा भयानक फील होने वाले विलन हैं, लेकिन उनकी अतरंगी हरकतों के पीछे की कोई वजह एक्सप्लोर नहीं की गई है, जो उनके किरदार को बस एक शोपीस विलन बनाती है। बमिका गब्बी के किरदार को मेकर्स ने एक ऐसा ट्विस्ट दिया जो फिल्म में काम नहीं आता। लेकिन अब बासी चावल को नाश्ते में खाना है तो फ्राई करने के लिए कुछ ना कुछ आउट ऑफ सिलेबस चीज से तड़का तो मारना पड़ेगा। फ्लैशबैक की स्टोरी में कीर्ति सुरेश से आप नजरें नहीं हटा पाएंगे, मगर ट्रीटमेंट का कमाल ऐसा है कि उनके किरदार में भी थिएटर से बाहर निकलकर याद रखने लायक कुछ खास नजर नहीं आता। वरुण धवन एक्शन में एफर्टलेस लगते हैं, उनका चार्म भी स्क्रीन पर काम करता है, लेकिन उनके किरदार में वजन कम लगता है। इससे धांसू इंटेंसिटी और एक्शन के साथ वो हाल ही में हनी बनी में नजर आ चुके हैं। फिल्म रुक रुक कर जॉन या सत्या के इमोशन एक्सप्लोर नहीं करती और एक चीज से दूसरी चीज पर भागती रहती है। फर्स्ट हाफ के पहले 40 मिनट तो इतनी तेजी से भागे कि लगा डायरेक्टर का मूड यहीं पर फिल्म को निपटा देने का है, मगर फिर उन्हें याद आया कि बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस के साथ उन्हें वरुण धवन को लेकर जनता का मसीहा, गरीबों का देवता, बेसहारों का रक्षक टाइप जो पोर्शन शूट किए गए थे वो भी तो फिल्म में फिट करने हैं। फिर उन्होंने तरीके से इन सब का हिसाब किया, फिल्म में सेट किया कि 15 मिनट से ज्यादा कहानी के लिए बरकरार ना रहे। सबसे अजीब चीज ये है कि टीवी पर थेरी का जो हिंदी डब्ड वर्जन चलता था, बेबी जॉन के डायलॉग उसके मुकाबले भी कहीं ज्यादा ठंडे हैं। ऊपर से फिल्म का साउंड इतना शोर भरा है कि आप थिएटर में जाते अकेले हैं, मगर बाहर निकलते हैं सिर दर्द को कंधे पर टिकाए हुए। कुल मिलाकर बेबी जॉन एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने के बाद सिर्फ एक ही लाइन सूझती है, वरुण धवन मास हीरो वाले रोल में भी अच्छे कर सकते हैं, मगर कोई उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट के साथ कास्ट कर लेते। और कमर्शियल मसाला मूवी के लिए अक्सर कहा जाता है कि ऐसी मूवीज में दिमाग ना लगाएं, लेकिन जब शहर का डीएसपी वर्दी पहने हुए किसी की बेबी शॉवर में लेडीज को जूस पिलाने लगे, जब चाहे तब शहर से गायब हो जाए, 6 साल बाद जब मन करे वर्दी पहन के ड्यूटी पर वापस आ जाए, तो ना चाहते हुए भी इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है भाई। कहानी में तो यू एक्शन, इमोशन, रोमांस और सस्पेंस है, नाच गाना है और सोशल मैसेज जैसे सारे तड़के हैं, लेकिन एक्शन के अलावा बाकी चीजें प्रभावित नहीं करती। चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे संवेदनशील विषय को भी जिस तरह फिल्माया गया है, वह एकाध सीन के अलावा
मन को भिगो नहीं पाता। हाँ, आर्ट एक्शन डायरेक्टर के मेल से तैयार किया गया एक्शन दमदार है। हालांकि कुछ सीन इतने विभत्स और हिंसक भी हैं जो क्रिसमस के त्योहार का मूड खराब कर सकते हैं। एक्टिंग की बात करें तो कृति सुरेश खूबसूरत लगती है, भूमिका गब्बी प्रभावित करती है, पर उनके किरदार को और एक्सप्लोर किया जाना चाहिए था। चाइल्ड आर्टिस्ट जारा अपनी मासूमियत से दिल जीत लेती है, जबकि रामपाल यादव अपने मोनोलॉग और आखिरी सीन में तालियां बटोर ले जाते हैं। अब अगर हीरो वरुण धवन की फिल्म में तालियां सहयोगी कलाकार राजपाल यादव के लिए बज रहे हैं तो जाहिर है वरुण धवन को अपनी एक्टिंग पर और मेहनत करने की जरूरत है। उनके सारे गुड लुक्स, स्वैग, जी की शराब भी कैरी कैचर वाले विलन में टाइप कास्ट होते जा रहे हैं। एक्शन और सिनेमेटोग्राफी फिल्म को मजबूत बनाते हैं, जबकि थमन गानों में यादगार वाली बात नहीं है। हालांकि टाइटल ट्रैक नैन मटक का गाना चर्चित हो चुका है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।